बैठना नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। शिवा आ गए क्या? अच्छा नहीं, चलिए। तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरनेट संबंधित पूछे गए प्रश्न, तो पिछली बार हमने क्या 56 से 60 तक किया था ना। माइक ऑफ कर दीजिए, इसको शोर कर रही है। उसी के आगे हमारा नेक्स्ट है 61 से 65 तक का है। बहुत तेज हम चलेंगे, जिनका जो आंसर होगा 1 बाय 1 हम नेम लेके अनाउंस करेंगे, 1 बाय 1 सब लोग बताते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उसको देख लो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बड़ी कंपनी है जो इंटरनेट पर विज्ञापन लेने और देने का कार्य करती है? ठीक है, मीन्स ऐसी कौन सी कंपनी है इनमें से जो विज्ञापन लेती है, यानी एडवर्टाइजमेंट लेती है और वहाँ पे इंटरनेट पे दिखाती है। ऑप्शन ए है आपका अमेजॉन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल एडसेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कौन बताना चाहेगा आंसर? यस, विनोद बताइए, हैंड रेस हुआ आपका। रुकिए, ए अमेजॉन, ओके। सुंदरम, क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी बड़ी कंपनी है जो इंटरनेट पर विज्ञापन लेने और देने का काम करती है, मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और करती है। ऑप्शन ए है आपका अमेजॉन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल एडसेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, डी नन ऑफ दीज। ओके, ऑफ योर माइक। यस आयुष, गिव योर आंसर। गूगल एडसेंस, वेरी गुड। चलो, एक आंसर इधर भी मिल गया। यस रोहित, स्पीक ऑफ योर माइक। विपुल, सॉरी, यस स्पीक। माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों ने ए बी सी डी। यस यस यस, आंसर आपका मिल गया, माइक ऑफ करिए। 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों लोग का अलग अलग, एक लोग का अमेजॉन, एक लोग का माइक्रोसॉफ्ट, एक लोग का गूगल एडसेंस और एक लोग का नन ऑफ दीज। अब आंसर कैसे मिलेगा हमें? चलिए देख लीजिए। यहाँ आप देखिए, बात किसकी हुई है? इंटरनेट पर विज्ञापन लेने और देने की। मीन्स इंटरनेट पे सबसे ज्यादा विज्ञापन कौन करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज को सेल या परचेज की बात नहीं हो रही है, हाँ, कि हम कौन सा चीज कहाँ बेचेंगे उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात क्या हो रही है? इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना और एडवर्टाइजमेंट लेना, ठीक है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन लेते हैं या फिर नेट पे जाएंगे, तो अगर कोई भी पेज ओपन करते हैं तो आपको आपके सेक्टर से रिलेटेड, अगर आपने एजुकेशनल चीज खोजी है, सर्च किया है, तो उस पेज को जब ओपन करते हैं वहाँ पे आपको क्या दिखती है? एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट दिखती है ना, कि हाँ आपका ये वाला कोर्स इतने में है, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन जो आपका मोड होगा, जिस मोड में आप सर्च किए होंगे नॉलेज इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उससे रिलेटेड हमको चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सर्च किससे करते हैं? गूगल से ना। कॉमनली अमेजॉन से जाकर सर्च करेंगे हमें मान लो किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, नहीं ना। गूगल क्या, यहाँ पे अमेजॉन क्या है? अमेजॉन आपकी एक ई कॉमर्स कंपनी है, वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर अगर हमको कोई वस्तु थिंग्स अगर खरीदनी होगी, उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि हम अपनी जो हमारी वस्तु है उसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं नेट पे। तो उसके लिए फैसिलिटी कौन देता है? अमेजॉन। अमेजॉन आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, ये नहीं करती, ठीक है। ये आपका आंसर गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के आपके एप्लीकेशन चलते हैं, इसका सर्च इंजन भी है बिंग, ठीक है। लेकिन ये भी आपका उस तरीके से काम नहीं करता कि ऑफिशियली तौर पे कि हम एडवर्टाइजमेंट लेंगे और एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, ठीक है। ये भी आपकी पर्टिकुलर कंपनी नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने और दिखाने की, ठीक है। ऑप्शन सी बचा गूगल एडसेंस। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका इसके नाम में ही ऐड आ रहा है, एडसेंस मीन्स विज्ञापन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो गूगल कंपनी है, तो जितनी भी चीज़ें हम सर्च करते हैं वो इनडायरेक्टली होकर हमारा गूगल के थ्रू जाता है। वैसे भी आप उसके भी गूगल जितने भी उसके साइट्स होते हैं जो आपका कलेक्शन रखा होता है, आप जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। अगर आप भी अपने साइट का, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जितने भी लोग हैं, आप लोग यूज़ करें, सभी लोग का जीमेल अकाउंट होगा। अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें तो कंपलसरी, बिना उसके आप एंड्रॉयड मोबाइल बहुत मुश्किल है यूज़ कर पाए, क्योंकि बिना उसके ना तो आप प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर पाएंगे,
बिना उसके रहता आप लाइब्रेरी से बुक्स ले पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये गूगल कंपनी है ये आपका एडवर्टाइजमेंट लेती भी है, मीन्स विज्ञापन करती भी है और विज्ञापन दिखाती भी है। ठीक है, मीन्स काम लेना विज्ञापन का, आपसे काम लेगी फिर दूसरों को दिखाएगी। किसके अकॉर्डिंग दिखाएगी? आपकी जैसी कम्युनिटी होगी। अगर आप यस कैमरा ऑफ करने के लिए नहीं बोले हम, विनोद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये गूगल डी, गूगल एडसेंस, ये राइट आंसर है। ठीक है, नन ऑफ दिस, जब ये आंसर आ गया तो ये भी गलत ही होना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे गूगल एडसेंस है। ठीक है, किसी कोई डाउट? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। आशीष, एनी डाउट? ऑन योर माइक एंड स्पीक। अरे तो क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन आपका था सिंपल सा 61, इनमें से कौन सी बड़ी कंपनी है जो इंटरनेट पर विज्ञापन समझते हैं ना, जो एडवर्टाइजमेंट हमको दिखते हैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करने पे, तो उसको लेने और दिखाने का कार्य करती है। तो कौन करती है वही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए था आपका अमेजॉन, ऑप्शन बी था माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल एडसेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो 4 आंसर्स यहाँ पे आए थे हमारे पास, ABCD चारों लोग का। ठीक है, तो अमेजॉन क्या है? अमेजॉन आपका एक ई-कॉमर्स कंपनी है, इसलिए वो आपका ये मतलब व्यापार करती है, लेकिन ये आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाती। आपको अगर इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आप सीधा इनके वेबसाइट पे जाकर तब देखेंगे। ठीक है, इनकी भी अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी होगी तो उसके लिए भी आपको गूगल पे जाकर सर्च करेंगे अमेजॉन, या फिर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं मोबाइल का, अपने टैबलेट का, लैपटॉप का, या फिर अपने लिखने वाली चीज़ों का। तो जब आप उस पर लिखेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन खोजेंगे तो अगर इनके यहाँ होगा अमेजॉन के पास तो वो शॉर्ट लिस्ट में करके आपको दिखाएगा। ठीक है, यानी इनकी भी मार्केटिंग आपकी यही करता है, गूगल ही करता है। और बच्ची माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हो, एक एप्लीकेशन वो है, कंपनी है। उसके अलावा इनका सॉफ्टवेयर, इनका भी सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल का है बिंग, ये पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो बिंग जो है, बिंग में भी आप सर्च करते हैं, लेकिन बिंग यूज करने वाले काफी काम है। ठीक है, बिंग अगर यूज भी करते हैं तो ये भी आपका ऑफिशियल तौर पे वो नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता है। ठीक है, तो बचा क्या? गूगल एडसेंस, इसलिए ये अलग से कंपनी बन गई गूगल एडसेंस नाम से। इसका मेन पूरा फोकस यही होता है कि जितने भी वो है कस्टमर्स हैं, जितने आपको एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं नेट पे, जो कंपनी उससे एडवर्टाइजमेंट ले और फिल्टर करके उनके अनुसार जो कस्टमर्स हैं, जैसे अगर आप हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो आप भी जब भी सर्च करेंगे इंटरनेट पर, क्या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सर्च करेंगे ना कि हाँ ये वाली बुक्स क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इंटरनेट संबंधी जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया उसका आंसर आपको नहीं आया तो आप नेट पर वही लिख के सर्च करेंगे। तो सर्च करने पर जब आप किसी पर्टिकुलर साइट को ओपन करेंगे पहले तो शॉर्ट लिस्ट करके आपको लिंक्स दे देगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, किसी एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वो तो ओपन होगा, आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पे दिखने लगती है उस साइट से रिलेटेड ना। तो वो आपकी जो काम होता है वो सारा काम आपका गूगल एडसेंस करता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लेना यानी विज्ञापन लेना और विज्ञापन करना, दोनों चीजें आपकी गूगल एडसेंस कंपनी करती है। ठीक है, ये अलग से कंपनी इसलिए बनी थी कि विज्ञापन ले और विज्ञापन करे, नहीं तो इनका पैसा आएगा कहाँ से? ये सोचो, मेरा दिमाग लगाओ। पैसा तो हम नेट चलाने के लिए कहीं दे रहे हैं, उनको कहीं पैसा देना पड़ता है। पैसा देना किसको पड़ता है? जो आपका ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसको हम पैसा देते हैं ना। लेकिन इन लोगों को क्या, हम इसको पैसा देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को इसको पैसा देते हैं, गूगल एडसेंस को पैसा वैसा नहीं देते ना। गूगल, हमको कुछ भी सर्च करना है, आपके मोबाइल में गूगल का एप्लीकेशन है, क्रोम है, आप जाकर सिंपल सर्च करेंगे वो हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इन लोग की कमाई कहाँ से होती होगी? ये तो अपना सर्वर लगाए होंगे, एम्प्लॉय लगाए होंगे जो सारा कुछ मैनेज करते हैं ना, तो चीजें कैसे होती होंगी? तो दिमाग में क्वेश्चन, अरे वो तो आपका सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसमें भी काफी हद तक मार्जिन होता है, काफी कम होता है। वो तो आप नेट किससे खरीदे हो? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका, जो कंपनी है एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, तो आपकी BSNL, ये सब कंपनियां हैं, तो इनसे आपने नेट खरीदा है। ये पैसा किनको देंगे? जिस पे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप ज़्यादा नेट पर सर्फिंग करते हैं तो वो भी देंगे कुछ हिस्सा। ठीक है, लेकिन क्या उससे इन लोग का काम हो जाएगा? नहीं ना। इन लोग का मेन बिजनेस क्या होता है? ऐड होता है। ऐसे न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी जो इनका मेन काम होता है वो ऐड का होता है, ना कि न्यूज़ से होता है। जितने भी आप न्यूज़पेपर उठा लो, अगर किसी एक न्यूज़पेपर में बिना एडवर्टाइजमेंट का अगर चलता हो कोई न्यूज़पेपर तो बताओ, सबके फ्रंट पेज पे आजकल देखोगे एक या दो बड़ा पूरे पेज का आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या लगता है एक एडवर्टाइजमेंट लगाने कितना लेते होंगे?
100 रुपये, 200 रुपये? नहीं, काफ़ी लंबी उसकी डील होती है, ठीक है। तो उन सबकी मेन जो उन लोग का होता है, उन सबका काम जो होता है, बिजनेस जो चलता है, वो मेन एडवर्टाइजमेंट पे ही चलता है। एडवर्टाइजमेंट लेंगे, दिखाएंगे, न्यूज़पेपर वालों का, इन लोग का भी, ठीक है। तो इसलिए ये आपका गूगल एडसेंस कंपनी जो विज्ञापन लेती है और दिखाती है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट किसी को गूगल एडसेंस क्यों होगा? बाकी आपके जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको हमको बता दिया कि दोनों क्या है। एक आपकी क्या है, ये एक आपकी वो है, मतलब ई कॉमर्स कंपनी है, दूसरी आपकी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर और अलग अलग काम करती है। लेकिन ये जो कंपनी बनी गूगल एडसेंस, इसका मेन काम ही वही है। आपको अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर ही जाके गूगल एडसेंस के बारे में सर्च करें, यही लिखेंगे सिंपल सा गूगल एडसेंस, तो आपको डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी कि गूगल एडसेंस है क्या और भी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आता तो जहाँ तक हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं होता सर्च करिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गूगल इंटरनेट पर आया था, ठीक है। गूगल इंटरनेट पर आया था, 23 आंसर देंगे, काफी टाइम ले ले रहे हैं समझाने में। ऑप्शन ए है आपका 1996 में, ऑप्शन बी है 1997 में, 1997 में, 1998 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो सबसे पहले ये सुंदरम एंड विनोद, आप लोग को माइक और बताइए आंसर। सी 1998? अरे ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है भाई, डेट ऑफ बर्थ याद करके बताओगे? हमारा डेट ऑफ बर्थ है ये। अच्छा ये बात, ठीक, ओके, दोनों लोग का 1998, वेरी गुड। नेक्स्ट अब बताइए विनोद क्या नाम है? आयुष एंड आशीष। डी 1999, 2 आंसर मिल गए, इस पे 2 लोग हैं। यस आशीष, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। अरे ये तो कच लगाओ, वैसे थोड़ी काम हो जाएगा, मतलब नहीं आता ये बोल। हाँ ऑप्शन है 1996, तो बेचारे 57 वाले से मतलब कोई पता नहीं है, ये लोग 57 बोले। अच्छा रोहित आ गए, गुड मॉर्निंग रोहित। रोहित ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अपना आंसर बताइए, गूगल इंटरनेट पर कब आया था? 1996 में, 1997 में, 1998 में या फिर 1999 में? ओके, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप टाइप करके भी बता सकते हो। फिलहाल ध्यान दीजिए, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। कैमरा सभी लोग ऑन रखिए, आपका राइट आंसर है बी 1997 में, ठीक है, ना कि 1998 में। हमारे डेट ऑफ बर्थ पे भी नहीं आया था। 99 में भी हमारे भैया के मतलब जो छोटे वाले भाई हैं उनके बारे में भी नहीं आया था, और इनके बारे में भी नहीं आया था। जो भी होंगे किसी न किसी का तो डेट ऑफ बर्थ हो गए। तो आया कब था? जिसका 1997 में डेट ऑफ बर्थ था तब आया था ये, ठीक है। कोई डाउट? ये आपका राइट आंसर है 1997। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये वाला अच्छा क्वेश्चन, ये लोग सभी लोग को पता होगा आई थिंक। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इंटरनेट पर एफटीपी का काम होता है। इंटरनेट पर एफटीपी का काम होता है, ये आपको बताना है एफटीपी का काम क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका फाइल को डाउनलोड करना, ऑप्शन ए फाइल को डाउनलोड करना, ऑप्शन बी फाइल को डिलीट करना, ऑप्शन सी फाइल को कंट्रोल करना, ऑप्शन डी फाइल को ट्रांसफर करना। यस माइक ऑन करके कोई भी आंसर बताइए अपना। डी मीन्स फाइल को ट्रांसफर करने का, ओके, दोनों लोग का हो गया डी डी, वेरी गुड। नेक्स्ट आयुष, बी फाइल को, डी मतलब फाइल को ट्रांसफर करना, ओके, वेरी गुड, ऑफ योर माइंड। एंड आशीष एंड रोहित गिव योर आंसर। आशीष ऑप्शन डी, वेरी गुड, मतलब पीछे पढ़े होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन मिला होगा आप लोगों को ना। एफटीपी का फुल फॉर्म शायद क्वेश्चन करके मिला है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कोई बताएगा? यस
वेरी गुड। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको इसी से क्लियर हो जाएगा कि ये किसके बारे में है, फाइल ट्रांसफर करने के बारे में। ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर सही था, बहुमत सही जा रही है। पहला क्वेश्चन बहुमत के साथ सही हुआ है, आप लोग की सरकार बन गई यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा खुश मत हो जाना, अभी अच्छे अच्छे वाले हमारे पास हैं, क्वेश्चन भी हम ही बनाए, ठीक है। तो हम जो टॉपिक पढ़ाया होता है हमको पता होता है कहाँ पे हम किसको फंसा सकते हैं। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें हम आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए है मॉड्यूल डेमो, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी मॉडेम डीमॉडेम, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। On your mic, everyone can give your answer. B modulator and demodulator. Okay, आयुष, दो लोग का आंसर मिल गया, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सी मॉडेम और डीमॉडेम। बी गुड, अच्छा तो कितने जल्दी कहाँ पलट गए तुम। ओके, आशीष एंड रोहित, गिव योर आंसर। जिनकी वॉइस नहीं आ रही है वो टाइप करके भी आंसर दे सकता है। यस आशीष, ऑप्शन बी। ओके ठीक, तो बहुमत यहाँ भी सही गई है। ये कल ही का टॉपिक चला था, व्हाट इज मॉडेम। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर सही है। कांग्रेचुलेशन, आप लोग की दोबारा सरकार बन गई 2 साल लगातार। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला बढ़िया है। व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडेम। मॉडेम का यूज क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कनेक्टिंग टू नेटवर्क, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, ऑप्शन बी सेंडिंग फाइल्स, ऑप्शन सी कनेक्टिंग टू कंप्यूटर, ऑप्शन डी कनेक्टिंग टू फ्रेंड्स। यस, ए कनेक्टिंग टू इंटरनेट। ओके, दोनों लोग का है। आयुष एंड आशीष, ए कनेक्टिंग टू इंटरनेट, ऑप्शन ए। क्या बात है, इधर वाला मतलब हम पढ़ा लेते हैं। अच्छा, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को। इंग्लिश में तो हमने बताया नहीं था कनेक्टिंग टू इंटरनेट होता है, हमने बताया था इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए होता है ना। अच्छा, कोई लोग इसी बता दो मॉडेम का, सॉरी बताइए, बताइए माइक ऑन करके। ओके, तो इसका हमको कोई बताएगा मॉडेम मतलब क्या होता है? कोई लोग, एक लोग माइक ऑन करके बताइए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्हाट इज मॉडेम? वेरी गुड, इतने जल्दी सरेंडर कर दिए, इतनी जल्दी सरेंडर कर दिए। व्हाट इज मॉडेम हम बोले तो, अरे वो हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे मॉडेम क्या है। तो कल पढ़े हो मॉडेम ना, वो पूछ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है नहीं कि ये कनेक्टिंग टू इंटरनेट क्या है। देख के नहीं। आयुष माइक ऑन करिए, बताइए। माइक ऑफ करिए सुंदरम। यस स्पीक आयुष। ओके, नेक्स्ट आशीष, व्हाट इज मॉडेम बताइए। आशीष ऑन योर माइक। आई थिंक वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है, बताइए। ये देखो ऑप्शन पढ़ने लगे। अरे हम पढ़ के नहीं पूछे, हम पे जो समझ में आता है वो बताओ। व्हाट इज मॉडेम? समझ में नहीं है। हम बोले थे क्वेश्चन उठाएंगे तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ होती है वो पढ़ लेंगे। ये सिंपल तो है, इंटरनेट से कनेक्शन तैयार करने के लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। जो भी हमारी केबल इंटरनेट केबल आती है हमारे पोल से, उसके बाद सबसे पहले कनेक्शन हमारे मॉडेम में होता है। मॉडेम करता क्या है? मॉडेम आपका जो हमारे पास सिग्नल आता है वो किसके रूप में आता है? एनालॉग के रूप में आता है, आवाज़ के थ्रू उसको। लेकिन कंप्यूटर को किस रूप में चाहिए होता है? डिजिटल फॉर्म में। वो क्या करता है? एनालॉग से डिजिटल यानी मॉड्यूलेट करता है। फिर उसको दोबारा भेजने के लिए उसको क्या करता है? डिजिटल नेटवर्क से
आपका एनालॉग नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए डीमॉड्यूलेट करता है, बस इसलिए इसका नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मॉडेम होता है, और ये इंटरनेट कनेक्शन तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर आशीष? ज्यादा देखो किसी भी चीज को बताने के लिए जब टाइम लोगे ना, लगेगा कि आप बहुत ज्यादा सही बताने पे, आपको जो पता है सिंपल चीज है। इसका यूज किस लिए होता है, यहाँ पे आपने अगर आंसर सही दे दिया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। किस लिए? कनेक्टिंग टू इंटरनेट, सीधा सीधा बोलो, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाने के लिए, या फिर इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, बस। उसके बाद भी अगर कोई डिटेल में जानकारी आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे? सिंपल बोलोगे कि इसका यूज हम इंटरनेट कनेक्शन तैयार करने के लिए करते हैं, मोबाइल के लिए नहीं। ठीक है, ये हम तैयार किसके लिए करते हैं? हमारे पास ऑफिस है, ऑफिस में हमको 2-4 कंप्यूटर ऐड करने हैं, सभी में हमको इंटरनेट कनेक्शन देना है, और वाईफाई नेटवर्क भी अगर हमको तैयार करना है तो उसके लिए जो हमारे पास वो होता है इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनी होती है ISP, उसके थ्रू जो इंटरनेट केबल आती है पोल से, वो सीधा आएगी तो आपकी मॉडेम से कनेक्ट होती है। मॉडेम का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। अच्छा, एनालॉग सिग्नल हमारे पास किसके माध्यम से आता है, ये कौन बताएगा? एनालॉग सिग्नल कैसे मिलेगा हमें, कैसे मिलता है? और योर माइक एनीवन कैन के बताइए। एनालॉग सिग्नल किसके थ्रू आता है आशीष? यस बताइए, वॉइस नहीं आ रही आपको, किससे बोलिए? ISP के थ्रू, ओके। आप बताइए विपुल, आंसर नहीं आया था आपका, टाइप करते हैं। वेरी गुड, वेट, MBPS नहीं, हम जो पूछना चाहते हैं आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है किसके माध्यम से, हम रूट पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? रूट पूछ रहे हैं, ना तो कुछ और पूछ रहे हैं। किसका? वायर्स। कितनी बार बता रहे हैं, वायर्स के थ्रू हमारे पास क्या आएगा? एनालॉग सिग्नल आएगा। लेकिन कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है? हमें डिजिटल चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करता है, उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जब वापस भेजना होता है उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए मॉड्यूलेटर यानी एनालॉग टू डिजिटल, फिर डीमॉड्यूलेटर यानी डिजिटल टू एनालॉग करना। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं था तुम लोग फंस जाते हो। यही तो बता रहा हूँ, जितनी बार भी डेफिनेशन बताया यही बता रहा ना, वायर्स के थ्रू आएगा, वायर्स के थ्रू आ रहा है। वायर्स में जो नेटवर्क आ रहा है हमारा क्या है? सॉरी, वायर यानी केबल, वायर वायर वायर, केबल मतलब इतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। वायर्स वायर्स मतलब केबल, केबल की बात हो रही है, जो लाइन आती है हमारे पास उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, आई थिंक ये पांचों क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, और कभी भी अगर क्वेश्चन मिलता है इस तरीके का कर लोगे आप लोग। किसी को कोई डाउट इन पांचों क्वेश्चंस में? नो सर, वेरी गुड। चलिए, तो आज का यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।